बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एडिशन टू कार्बोनिल कंपाउंड। थ्री स्टेप मैकेनिज्म है ये। फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे बेस यानी हाइड्रोक्सिल आयन को एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन जो कि बेस है और एज अ कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन साइनाइड में मौजूद हाइड्रोजन पर। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कार्बन के मुकाबले में। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन अपनी तरफ पुल कर लेगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, और यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन होकर और वाटर फॉर्मेशन कर देगा, जबकि साथ ही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी साइनाइड आयन भी जनरेट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास साइनाइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ था, सेकेंड स्टेप में यही न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप पे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कार्बोनिल ग्रुप में मौजूद कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है, जिसकी वजह से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑक्सीजन की होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेगा। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और डबल बॉन्ड जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान मौजूद है, अब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वजह से कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इट्स मीन कि ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। अब साइनाइड आयन जो कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, इजीली इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक कर सकता है और एज अ रिजल्ट ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। थर्ड स्टेप है एडिशन ऑफ अ वाटर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट एंड अ रिकवरी ऑफ अ कैटलिस्ट। सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई थी, इसमें हम हाइड्रोजन सॉरी वाटर को ऐड कर देंगे। वाटर में मौजूद हाइड्रोजन आयन जो है इसके पर पॉजिटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोक्सिल आयन पर हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़्यादा होने की वजह से पुल कर लेगा। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन जो है यहाँ से इजीली बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। जबकि हाइड्रोक्सिल आयन जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड में आए हैं, ये वही हाइड्रोक्सिल आयन है जो कि फर्स्ट स्टेप में हमने एज अ कैटलिस्ट यूज किए थे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये जो थ्री स्टेप मैकेनिज्म है हाइड्रोजन साइनाइड एडिशन का टू कार्बोनिल कंपाउंड, ये कंप्लीट हो जाएगा।